गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीख लिया। अब ट्रायल बैलेंस बनाने से पूर्व जर्नल किया, लेजर बनाया, लेजर के बैलेंस के आधार पर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब इतना वर्क हम करते हैं तो एक बिजनेसमैन के यहाँ लगभग 50-100 ट्रांजैक्शन डेली होते हैं। तो इस बात की पूर्ण संभावना होती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो गई हो। यदि ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्षों का योग एक समान नहीं होता, जाहिर सी बात है कोई गलती हो गई है। अब उस गलती का पता हम कैसे लगाएं? बेसिकली हिंदू मैथोलॉजी में एक सिद्धांत है कि अज्ञानी व्यक्ति गलती को छिपाकर बड़ा बनना चाहता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती को मिटाकर बड़ा बनता है। यानी कि अगर कहीं भी कोई गलती हो गई है तो उसका समाधान करना चाहिए, उसको छुपाना नहीं चाहिए, वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो। एक चीज और कि मनुष्य गलतियों का एक पुतला है और सीखने की प्रक्रिया में निरंतर, जब व्यक्ति निरंतर सीखने का प्रयास करता है तो गलती हो जाती है। और गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो पूरी जिंदगी दूसरे की गलतियां खोजने में निकल जाती है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, अपने काम को ठीक ढंग से पूरा करता है, तो संभावना होती है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई हो। अब बेसिकली यहां एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, गलती कहते किसे हैं? अनजाने में की गई कोई भी भूल, कहीं भी हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे आपका सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, किसी भी क्षेत्र में अनजाने में जिसका आपको आभास नहीं है और आपसे कोई भूल हो गई है, तो उसको गलती हम कहते हैं, दैट इज मिस्टेक। और यदि जानबूझकर की गई कोई भी गलती नहीं होती, वो होता है पाप। तो गलती की तो सजा माफी है, लेकिन पाप का तो ऊपर वाला जाने, गॉड नोस। तो चलो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी अशुद्धियों का सुधार हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर कहीं किसी भी स्टेज पर कोई गलती हुई तो थोड़ा सा फ्लूइड लीजिए, उसके ऊपर लगाइए, मिटाइए, सही कर लीजिए। तो क्या कोई भी व्यक्ति अगर उस ट्रांजैक्शन को देखेगा तो सस्पेक्टेड हो जाएगा? ऐसा क्यों किया गया? अकाउंट्स की दृष्टि में बिल्कुल गलत होगा। मैं तो कहता हूं अकाउंट्स की नहीं, बल्कि प्रत्येक दृष्टि में वो गलत होगा। अगर कहीं कोई गलती हो गई है तो उसको प्रॉपर वे में सुधारा जा सकता है, और सुधारना भी प्रॉपर वे में ही चाहिए। जैसे अगर कहीं मिस्टेक हुई तो उसको किस तरीके से सुधारा जाए, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि गलती किस स्टेज पर हुई है। तो अकाउंट्स के दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि गलतियां 3 स्टेज पर हमें पता लग सकती है। हो तो कहीं भी सकती है, लेकिन 3 स्टेज पे हमें पता लग सकती है। नंबर 1, ट्रायल बैलेंस बनाने से पूर्व, जब हमने ट्रायल बैलेंस हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो उससे पहले ही हमें किसी मिस्टेक का पता लग जाए। ठीक है, नंबर 1 कारण तो ये हुआ। नंबर 1 परिस्थिति तो ये हुई कि हमें ट्रायल बैलेंस बनाने से पूर्व ही पता लग गया कि कहीं कोई गलती हो गई है। अब नंबर 2, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता लगा हमें, उस समय हमने किस तरीके से रेक्टिफाई उसको किया, सस्पेंस अकाउंट खोला या क्या किया, कुछ किया होगा। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता लगा।
और थर्ड, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमने फाइनल अकाउंट भी बना दिया, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट भी बना दिया, यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर में पता नहीं लगा। पता कब लगा? कि जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें पता लगा कि वहां कहीं कोई गलती थी। अब इनको हम रेक्टिफाई कैसे करें? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 3 स्टेजेस हैं ऐसी जहां हमें पता लग सकता है। गलती तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन पता करने के जो 3 स्टेज हैं, नंबर 1, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट हुआ बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। हमें यहां पता लगा, जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे उससे पहले ही पता लग गया कि कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है। सेकंड, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस को मैं टीवी लिख देता हूं, ठीक है। एंड थर्ड, after preparing final account। और फाइनल अकाउंट में हम 3 चीजें बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L account, and the third is balance sheet। तो हमें पता लगा, इन तीनों में से किसी एक स्टेज पर हमें पता लग गया कि हमसे कोई मिस्टेक हुई है, तो अब उसका सुधार कैसे करें? सबसे पहली कंडीशन हम लेते हैं बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अब जब हम ट्रायल बैलेंस बनाने से पूर्व ही पता लग गया कि कहीं कोई गलती हो गई है, तो अब ये भी 2 प्रकार की होती है, लिख देते हैं बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये भी 2 तरह की होती हैं, यानी इसका सब हेडिंग 1 क्या होगा? ऐसे भी एरर्स होती हैं जिसको हम डबल साइडेड एरर, या इसको हिंदी में कहते हैं हम द्विपक्षीय अशुद्धि। और सेकंड इसका होता है एक पक्षीय या सिंगल साइड। या एक पक्षीय। अशुद्धि, ठीक है। तो बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस तो हमें अशुद्धियां 2 प्रकार की मिलेगी। एक तो वो जिसका ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड यानी दोनों पक्ष जिसके प्रभावित होते हैं, और एक ऐसी होगी कि जिसका केवल एक पक्ष प्रभावी या प्रभावित तो होता है। तो अब हम सबसे पहले एक पक्षीय अशुद्धि को देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले डबल साइडेड एरर को देखते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले पता करें कि किस टाइप की है। तो देखिएगा, इसका एक पॉइंट देखिए, जब हमें पता लग जाए कि डबल साइडेड एरर हो गई है, तो
कैसे करें, इसके 4 नियम हैं, हमेशा ध्यान रखिए। क्या? डेबिट, 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। यदि डेबिट अधिक है, किसी भी अकाउंट का क्या हुआ, डेबिट साइड बड़ी है, तो हमें क्या करना होगा, अशुद्धि को सुधार करने के लिए उस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा। ठीक है। यदि डेबिट साइड अधिक है तो हमें सुधार करने के लिए उस अकाउंट को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। अब भी देखिए, डेबिट कम है, तब क्या करें, तो डेबिट को बढ़ाना होगा। तो क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। ठीक है, सीधी सी बात हो गई। अगर डेबिट कम है तो डेबिट बढ़ा दो। मेरी जेब में 100 रुपए होने चाहिए थे, है कितने, 90, कैसे करें, 100, 10 और डाल दो। ठीक, फर्स्ट वाले को देखिए, मेरी जेब में 100 रुपए थे, ठीक, होने चाहिए 90, तो क्या करें, 10 निकाल लो। 10 निकाल लो तो क्या हो जाएगा, बैलेंस इक्वल हो जाएगा। अब डेबिट कम है, मेरी जेब में 90 है, होने चाहिए कितने, 100, तो क्या करें, 10 रुपए डाल दो उसमें। ठीक है, अब चलिए सी। ठीक है, सी में क्या है, क्रेडिट अधिक, तो करें क्या, डेबिट कर दो, डेबिट करना होगा। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले तो क्या था, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, या इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, क्या करते हैं, क्या हुआ, पहले ये लिखते हैं, क्या हुआ। ठीक, एक तो ये हुआ, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये। अब क्या करें, थर्ड हो गया इसका, अब क्या करें, ठीक है। अब जैसे मशीन भी खरीदी हमने कोई, मशीनरी परचेज की, कितने की, 50,000 की। ठीक है, रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, खरीदी तो हमने क्या की, मशीनरी खरीदी थी, लेकिन गलती से हमने उसको क्या किया, परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। हुआ क्या, जब मशीन खरीदी तो उसकी जगह हमने एंट्री क्या बना दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, यह हुआ, होना क्या चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अब क्या करें, अब यहां पर एक छोटी सी चीज समझ लीजिए, यह होना चाहिए था, यानी हमारी करेक्ट एंट्री क्या थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका मतलब मशीनरी सही जगह पर है, कैश सही जगह पर है। क्या हुआ, कैश तो सही जगह पर है, लेकिन यह अकाउंट गलत हो गया।
मशीनरी सही जगह है, कैश सही जगह है। इस वाली एंट्री में क्या है कि कैश तो ठीक है, लेकिन ये वाला डेबिट अकाउंट गलत आ गया। यानी जिसको हमने डेबिट किया हुआ है, अगर हम उसको क्रेडिट कर दें तो हमारी एंट्री बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब क्या करें, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, गलत हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इसको क्या कर दें, क्रेडिट कर दें टू परचेज। एंट्री में नरेशन क्या लिखेंगे, रोंगली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा सादा सा है। ये ध्यान रखिए क्या हुआ तो ये परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होना क्या चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब क्या करें, मशीनरी सही जगह है, कैश सही जगह है। यहां पर क्या है, कैश अपनी बिल्कुल सही जगह पर है, तो गलत क्या है, परचेज। तो परचेज अगर डेबिट में है तो इसको कहां ले जाएंगे, अगर ये ठीक हो जाएगा तो इसको क्रेडिट कर दो, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्कुल सीधा सिंपल सा है। अब आप केवल जो द्विपक्षीय या डबल साइडेड एरर है उनकी प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, समझिए। इसको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसका एक मैकेनिज्म है कि सीधा सा क्या हुआ, क्या होना चाहिए और अब क्या करें, बस इस सिद्धांत को याद रखिए। मैं समझता हूं आपको ये टॉपिक रोचक, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन, आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू।